यहाँ पर देखिए, इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में एम कैसा मैट्रिक्स है, 3/3। ये जेई एडवांस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन से क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर एम क्या है, तो आपका 3/3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो होगा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर एम कहे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा नॉन जीरो होगा। रियल इंट्रीज का मतलब एम का जो एलिमेंट्स है वो सारा कैसा है, रियल नंबर से, ठीक है। और आई यूनिट मैट्रिक्स है और 3/3 ऑर्डर का है। और ये दिया हुआ है एम इनवर्स किसके इक्वल दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तब कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा सही होगा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो क्या दिया हुआ है इसमें, एम इनवर्स जो है किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एम मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स एम फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें मैट्रिक्स एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैट्रिक्स एम फाइंड आउट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, देखिए। अगर मैट्रिक्स ए है और उसको 2 बार इन्वर्स निकालेंगे, उसको 2 बार इन्वर्स करेंगे तो हमको वापस मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ए का अगर 2 बार इन्वर्स करते हैं तो वापस मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो यहाँ एम इन्वर्स दिया हुआ है, अगर इसी में इक्वेशन के दोनों तरफ इन्वर्स लगा दें तो हमको मैट्रिक्स एम मिल जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन के दोनों तरफ इन्वर्स लगा दीजिए, दोनों तरफ क्या किया, मैट्रिक्स के इन्वर्स लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए, ये वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एम इन्वर्स है। तो एम इन्वर्स का इन्वर्स है तो ये एम के इक्वल होगा, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए इसको। देखिए ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स मैट्रिक्स ए इन्वर्स, मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट किया, इन्वर्स फाइंड आउट करने पर जो मैट्रिक्स आया उसका एडजॉइंट निकालें। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए का पहले एडजॉइंट ही निकाल लीजिए, एडजॉइंट निकालने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यहाँ अप्लाई हो सकता है, उल्टा पूरे एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालना है फिर उसका इन्वर्स। तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे का इन्वर्स है तो इसमें जो है पहले एडजॉइंट एम का इन्वर्स निकाल लेंगे, अब फिर एडजॉइंट एम का इन्वर्स जो निकालने पर जो आएगा फिर से एडजॉइंट लेंगे। डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी का क्या किए, उल्टा यूज किए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एडजॉइंट ऑफ एम क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एम पता होगा आपको, अगर कोई एडजॉइंट ऑफ एम किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, होता है कि नहीं होता है। इससे एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए इनवर्स होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर जो है m क्या हो जाएगा, m जो हो जाएगा ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे यार ये तो पूरा गलती हो गया, तो फिर से करना होगा। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो है, तो इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एम इनवर्स, क्या दिया हुआ है, एम इनवर्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे आसान इसमें जो है ना डिटर्मिनेंट ऑफ एम निकालना है, ठीक है। सबसे आसान इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ एम निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इनवर्स का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, दोनों तरफ क्या ले लिए, डिटर्मिनेंट ले लिए, ठीक है। अब एम इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, कोई मैट्रिक्स ए इनवर्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे बताइए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1,
कितना बार एडजॉइंट है, 2 बार एडजॉइंट है, इसीलिए पावर में क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो एन माइनस एन क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। तो यहाँ मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3/3 दिया हुआ है। तो यहाँ 3 - 1 और 2 बार एडजॉइंट है, तो इसलिए पावर में 2 लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम का पावर 4 और टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम का पावर 5। तो इससे डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन व बी जो है आपका सही है। अब देखिए, अब ये हो गया। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है, एम निकालना है मेरे को, एम निकालना है। तो मैट्रिक्स एम निकालने के लिए कि देखिए यहाँ पर एम इन्वर्स दिया हुआ है, इससे मेरे को एम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक पढ़े होंगे, अगर कोई मैट्रिक्स ए इन्वर्स है और उसका दोबारा इन्वर्स निकालने पर क्या आता है, मैट्रिक्स ए आता है। तो मैट्रिक्स एम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन वन में इक्वेशन के दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। तो जब हम इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा, देखिए एम इन्वर्स, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम इन्वर्स का इन्वर्स आई इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का इन्वर्स, ठीक है। अब m का 2 बार इन्वर्स लिया तो ये इसको मैट्रिक्स m लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आइए प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, एडजॉइंट ऑफ a का इन्वर्स, मैट्रिक्स a का एडजॉइंट निकालने पर जो मैट्रिक्स आया उसका इन्वर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इन्वर्स निकाल लेंगे, पहले मैट्रिक्स a का इन्वर्स निकाल लेंगे, इन्वर्स निकालने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका एडजॉइंट। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है। एडजॉइंट है, पहले इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, और निकालने पर जो आएगा उसका एडजॉइंट ले लीजिए। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखिए, ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स, इसमें ए इन्वर्स होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। इससे एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए इन्वर्स आएगा। यही प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए एम था, शायद एम था, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ एम होगा, यहाँ पर एम होगा। तो m क्या हो जाएगा, m जो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ m को क्या लिख सकते हैं, a की जगह m रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m और टाइम्स m इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ m अभी जस्ट निकालें, क्या है, 1 आया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m के जगह जो है 1 रख देंगे। तो यहाँ देखिए, तो m क्या आ जाएगा, m जो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, m का 2 बार इन्वर्स किया तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल लिखेंगे, m के इक्वल लिखेंगे। अब देखिए, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, m किसके इक्वल दिया हुआ, i के इक्वल दिया हुआ है, और हमको क्या आया, m किसके इक्वल आया, एडजॉइंट ऑफ m के इक्वल आया। यानी कि ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए, एम स्क्वायर क्या दिया हुआ, आई के इक्वल दिया हुआ है। तो एम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको 2 मान लीजिए। तो एम स्क्वायर निकालने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एम टाइम्स एम अपॉन एम टाइम्स एडजॉइंट ऑफ एम, और ये एम टाइम्स एम क्या हो जाएगा, एम टाइम्स एम, ये एम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ m टाइम्स एडजॉइंट ऑफ m है, तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a, इसको क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m के जगह a है टाइम्स i, तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ m क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, i के 1 के इक्वल है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो m स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आपका i के इक्वल आएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। अब ये ऑप्शन देखिए, डी देखिए, तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी में मेरे को निकालना एडजॉइंट m होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट m होल स्क्वायर निकालने के लिए एक काम करते हैं, एडजॉइंट m होल स्क्वायर आ सकता है कैसे, इक्वेशन 2 में ही एडजॉइंट m से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, एडजॉइंट ऑफ m टाइम्स m
आई इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम टाइम्स एडजॉइंट ऑफ एम। क्या किया ऑप्शन, इक्वेशन 2 में ही एडजॉइंट एम से इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एम टाइम्स एम, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एम टाइम्स आई। आई ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एम का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर्ड जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये आई के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी सी और डी ट्रू होगा। मल्टीपल करेक्ट चॉइस था तो इसमें 3 ऑप्शन सही होगा, बी सी और डी सही होगा। ठीक है।